Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The question is as follows. The following maintenance job has to be performed periodically on the heat exchanges in a refinery. तो टास्क दे रखी है यहाँ पर आपको, उसकी इमीडिएट प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं और टाइम इन डेज आपको दे रखा है। टास्क क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक दे रखी हैं, इमीडिएट प्रीडिसेसर दे रखे हैं। ए के रेफरेंस में डैश यानी कि ए आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी फॉलो कर रही है ए को, सी फॉलो कर रही है बी को, डी फॉलो कर रही है बी को, ई फॉलो कर रही है बी को, ठीक है, एफ फॉलो कर रही है सी को, जी फॉलो कर रही है सी को, एच फॉलो कर रही है एफ कॉमा जी को। इसका मतलब एफ और जी दोनों मर्ज एक्टिविटी होंगी। आई फॉलो कर रही है डी ई एच को, यानी कि डी ई एच तीनों ही मर्ज एक्टिविटी होंगी, और जे फॉलो कर रहा है आई को। तो ये आपके पास सीक्वेंस दे रखा है एक्टिविटीज़ का। टाइम दे रखा है इसके साथ साथ, ए का 14 डेज, बी का 22 डेज, सी का 10 डेज, डी का 16 डेज अप टू डेज, जे का 16 डेज। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर आपको, ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर प्रोजेक्ट। पहले तो आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है और इसके साथ साथ इसकी लेंथ भी आपको डिफाइन करनी है। फिर आपको पता करना है अगले पॉइंट में टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फॉर ईच ऑफ द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करना होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं नेटवर्क डायग्राम की। तो यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है वो सिंगल एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज द ए। तो पहले मैं सिंगल एक्टिविटी ए को यहाँ डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास सिंगल एक्टिविटी आ गई ए। नाउ इसका टाइम ड्यूरेशन नोट कर लेते हैं। ए का टाइम ड्यूरेशन इसका 14 डेज। अब बात करते हैं ए को कौन कौन फॉलो कर रही हैं। ए को फॉलो कर रही है केवल बी, ठीक है, तो ए को फॉलो कर रही है बी, तो बी के रेफरेंस में ये फॉलो कर दिया मैंने बी, और बी के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 22 डेज, ठीक है। अब बी को फॉलो कर रही है कौन कौन, सी डी और ई, तीन फॉलो कर रही हैं। सी फॉलो कर रही है, डी फॉलो कर रही है, और इसके साथ साथ ई भी फॉलो कर रही है। तो मैं सी, दिस इज फॉर डी एंड दिस इज फॉर ई, ठीक है। ये हो गया सी के रेफरेंस में, ये डी एक्टिविटी, और ये हो गया आपके पास ई एक्टिविटी। सी इसका टाइम दे रखा है आपको 10 डेज, डी इसका टाइम दे रखा है आपको 16 डेज, और जो वही ई इसका टाइम आपको दे रखा है 12 डेज, ठीक है। आगे देखते हैं ना, आगे एफ और जी दोनों सी को फॉलो कर रही हैं। तो एफ और जी, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, तो ये एफ के लिए आ गया और ये आ गया जी के लिए। एफ का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 10 डेज, और जी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 6 डेज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एच फॉलो कर रही है एफ और जी को। तो इसका मतलब एफ और जी दोनों को मुझे डमी एक्टिविटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने डमी एक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया इसको, एच फॉलो कर रही है, लेकिन डी ई एच ये तीनों मर्ज एक्टिविटी हैं। तो इसके अंदर जो डी ई एच का मतलब जो एच आएगी उसे मैं डी पर मर्ज कर दूंगा,
ठीक है। लेकिन ई भी आपकी मर्जिंग है, तो इसका मतलब डी और ई इनको मुझे मर्ज करना पड़ेगा डमी एक्टिविटी से। अब ये डी और ई का मर्जिंग पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये जो एच एक्टिविटी आएगी यहाँ से एफ कॉमा जी को जो फॉलो कर रही है, उसे मैं सीधे इस एक्टिविटी से कनेक्ट कर दूँ। तो इससे आप कनेक्ट कर दीजिए, ये कनेक्ट हो गया इससे। तो ये कौन सी एक्टिविटी आ गई? ये एक्टिविटी आ गई मेरे पास आई नहीं, दिस इज द एक्टिविटी एच जो एफ कॉमा जी को फॉलो कर रही है, और एच का टाइम ड्यूरेशन है 8 डेज। अब देखिए यहाँ पर डी ई और एच तीनों मर्ज हो रही हैं इस पर। जब तीनों मर्ज हो रही हैं तो इसके बेसिस पर मैं यहाँ से एक एक्टिविटी फॉलो करूँगा जिसका नाम होगा आई। ये आ गई एक्टिविटी आई। दिस इज द एक्टिविटी आई, और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 24 डेज। अब इस आई को कौन फॉलो कर रहा है? जे। तो एक एक्टिविटी जे और बना दीजिए यहाँ पर। ये आ गया आपके पास एक्टिविटी जे, और जे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको दे रखा है 16 डेज। दैट इज क्लियर। अब नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं इसको मैं ना। दिस विल बी नंबर्ड 1, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, और ये अब ये नंबर आएगा इसका। तो ये तब तक नंबर नहीं दे सकते जब तक हम ऊपर वाली एक्टिविटीज़ को नंबरिंग नहीं दे देते हैं। तो इसको 4, इसको 5, इसके बाद इसको नंबर देना पड़ेगा मुझे 6, इसकी नंबरिंग हो जाएगी 7, और इसकी नंबरिंग होगी अब 8। ठीक है, इसकी नंबरिंग होगी 9, और इसकी नंबरिंग हो जाएगी 10। अब मुझे क्या करना है? हर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को पुटअप कर देता हूँ हर इवेंट के रेफरेंस में। तो इसके रेफरेंस में आ जाएगा E1 L1, देन E2 L2, देन E3 L3। इसके रेफरेंस में जाएगा यहाँ पर E4 L4, इसके रेफरेंस में E5 L5, इसके रेफरेंस में E6 L6, 7 इवेंट के रेफरेंस में E7 L7, 8 के रेफरेंस में E8 L8, 9 के रेफरेंस में E9 L9, और 10 के रेफरेंस में E10 L10। ठीक है। नाउ वी विल यूज़ द फॉरवर्ड पास मेथड फॉर फाइंडिंग द ई वैल्यूज़। तो इसके लिए हम रूल के अकॉर्डिंग E1 को 0 के बराबर रखेंगे। नाउ 0 + 14 = 14, तो E2 आ गया 14। 14 + 22 कितना जाएगा? 4 2 6, 2 1 3, 36। ये आ गई E3 की वैल्यू। अब यहाँ E8 निकालना है, तो अभी नहीं निकाल सकते हम इसको। तो उसके लिए पहले अब 36 + 10 कितना जाएगा? 46, E4। ठीक है, 46 + 10 E6 कितना हो गया? 56। 56 क्योंकि डमी एक्टिविटी है, इसका टाइम ड्यूरेशन 0 होता है, तो 56 + 0 ये 56 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसको अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते 56, पहले इसको भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो ये आएगा 36 + 10 E4 हमने निकाली, 46 आ गया। अब 46 + 6 कितना होगा? 52, और 56 + 0 56, तो इनमें मैक्सिमम 56 हुआ, इसी वजह से 56 यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देख लीजिए 36 + 16 36 46 52, तो E5 हो गया 52। 52 + 0 एक तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ जाएगा 56 + 8, 56 + 8 कितना हो गया? 64। 52 + 0 52, और 36 + 12 48। मैक्सिमम कौन सा इसमें से? मैक्सिमम है 64, तो E8 की वैल्यू यहाँ पर हम 64 कंसीडर करेंगे।
तीन जगह से मिल रही थी, लेकिन इन तीनों में से 64 मैक्सिमम है, इसी वजह से 64 रखेंगे यहाँ पर हम। 64 + 24 कितना जाएगा, 4 4 8, 6 और 2 8, 88। 88 + 16 कितना जाएगा, 8 से 14 104। अब मुझे निकालनी है एल वैल्यूज़। तो एल वैल्यूज़ के लिए जो लास्ट वाली वैल्यू है एल की, ई की, E10, उसे हम L10 के इक्वल रख देंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब माइनस करते हुए चले जाइए, 104 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 88। 88 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा 64। 64 में से 8 माइनस करेंगे, 14 में से 8 6, 56। 56 में से 0 माइनस करेंगे तो ये भी जाएगा 56। ठीक है, 56 में से 10 माइनस करेंगे तो 46 आएगा, एक यहाँ से भी आएगा। 56 में 6 माइनस करेंगे 50 आएगा। मिनिमम कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे हम बैकवर्ड पास मेथड के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम कौन सा होगा, 46, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 46। ठीक है, अब यहाँ माइनस करिए, 46 में से 10 माइनस करेंगे 36 आएगा, लेकिन पहले यहाँ से भी हमें कंसीडर करना है। तो 64 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। 64 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में 6 आएगा 8, 58, 48 आएगा, और 46 में 10 का 36 आएगा। तो यहाँ 36 और 48 में 36 मिनिमम है, इस वजह से 36 को इंक्लूड करेंगे। आगे सब 36 में से 22 को माइनस करेंगे तो 14 जाएगा, और 14 में से 14 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सारी ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हमें देखनी है इसमें से क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ सेम हैं। तो एक तो यहाँ सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है, इसके बाद यहाँ सिमिलर है, 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 और यहाँ सिमिलर है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा अब क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो गई, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट आंसर। क्रिटिकल एक्टिविटी निकालिए, ए, बी, सी, एफ, एफ के बाद एच, आई और जे। ये कैसी एक्टिविटीज़ हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई हमारे पास ए, बी, सी, एफ, एच, आई और जे। ठीक है, सेकंड क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा। तो क्रिटिकल पाथ यहाँ मेंशन कर देते हैं, क्या होगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ये होगा हमारा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 से 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्ट लेंथ। प्रोजेक्ट लेंथ कितने की प्रोजेक्ट लेंथ, हर क्रिटिकल एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे। तो ए का टाइम ड्यूरेशन है 14 डेज, बी का है 22 डेज, ऐसे सी का है 10 डेज, एफ 10 डेज, एफ के बाद आई का एच का, सॉरी एफ के बाद एच, एच का है 8 डेज, आई का है 24 डेज और जे का है 16 डेज। इसका टोटल कर लीजिए, 22 होता 32 होता 36 होता 46 होता 56, 56 और 8 64, 64 और 20 64 और 20 84 और 4 88, 88 10 98, 98 और 6 104, 104 क्या डेज। दिस इज द प्रोजेक्ट लेंथ। दैट इज क्लियर। अब हमें डिटरमाइन करना है क्या, वी हैव टू डिटरमाइन हेयर द
टोटल फ्लॉट एंड फ्री फ्लॉट फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो यहाँ मेरे पास केवल और केवल एक ही नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बची है, और वो कौन सी है? डायग्राम में एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। दिस इज ओनली 3 to 5, ये वाली एक्टिविटी 3 to 5 ये नॉन क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ डिफर हैं। बाकी जितनी भी हैं सबकी ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ सिमिलर हैं, केवल इसी की ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ डिफर हैं। तो इसी वजह से जो एक्टिविटी 3 to 5 है ये आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, वी हैव 1 नॉन critical activity, that is 3 to 5। ये जो कौन सी एक्टिविटी है? डी एक्टिविटी। अब मुझे इसके रेफरेंस में टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट को कंसीडर करना है। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ हम नोट करेंगे एक्टिविटी, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टी आई जे। यहाँ निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ ई आई, यहाँ निकालेंगे ई जे, और ई जे के लिए हम क्या करेंगे? ई आई प्लस टी आई जे। ऐसे यहाँ निकालेंगे हम एल आई एल जे, और एल आई निकालने के हम क्या करेंगे? एल जे माइनस टी आई जे। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर टोटल फ्लॉट का। तो टोटल फ्लॉट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया टी एफ, और टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एल जे माइनस टी आई जे माइनस ई आई। और यहाँ निकालेंगे हम फ्री फ्लॉट, इसको मैंने एफ एफ से डिनोट कर दिया है, और इसका फॉर्मूला होता है ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे। ठीक है, यहाँ आपके पास एक्टिविटी कौन सी दे रखी है? ओनली वन एक्टिविटी इज देयर, एंड दिस इज 3 to 5। 3 to 5 इसका ड्यूरेशन कितना है? इसका ड्यूरेशन आपको दे रखा है 3 to 5 का, दैट इज 16 days। ठीक है, अब यहाँ ई आई की वैल्यू कितनी है इसके रेफरेंस में? ई आई की वैल्यू दे रखी है आपको इसके रेफरेंस में 3 to 5 यानी कि 36। तो ई जे कितना जाएगा इसका? 36 प्लस 12, 36 प्लस 16, 36 46 6 52। ठीक है, एल जे कितना निकाला है? एल जे दे रखा है आपको इसका 64। देखिए इसका एल जे 64 दे रखा है। अब एल आई निकालने के लिए 64 में से 16 को माइनस कर दीजिए, तो 14 में से गया 8, और 5 में से एक गया 4, 48 आ गया। ठीक है, अब टी एफ निकालना है, तो एल जे माइनस टी आई जे। एल जे कितना है इसका? 64। 64 में से 16 को माइनस करिए, कितना आ गया? 48, और 48 में से ई आई यानी कि 36 को माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा? 12। तो इसका टोटल फ्लॉट आ गया 12 days। अब फ्री फ्लॉट निकालना है, तो फ्री फ्लॉट के लिए ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे। तो ई जे का मतलब 52, 52 में 36 को माइनस करिए, तो 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गए 1, 16 बचा। अब इसमें से टी आई जे माइनस कर दीजिए, 16, कितना गया? 0। तो इसका जो फ्री फ्लॉट होगा वो होगा 0, और इसका जो टोटल फ्लॉट होगा दैट विल बी इक्वल टू 12। दैट इज क्लियर? सो दिस इज the solution of the given problem. Okay, thank you.